आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। आज गुरु रविदास जी की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में संत गुरु रविदास जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि आगामी वर्षों में हर साल 10,000 डॉक्टर मेडिकल की पढ़ाई पूर्ण कर निकलेंगे। और भारत ने 5 टी20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पांचवें और अंतिम मैच में न्यूजीलैंड को 46 रन से हरा दिया। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट पेश होने के बाद इनकी प्रति राज्यसभा में पटल पर रखी जाएगी। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह तीसरा बजट है। बजट तैयार होने से पहले वित्त मंत्री ने विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों, व्यापार संगठनों, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, व्यापार और सेवा उद्योग, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के प्रतिनिधियों सहित कई हितधारकों के साथ परामर्श बैठक की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने भी कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में बजट पूर्व व्यापक परामर्श किया और सुझावों की संकलित रिपोर्ट वित्त मंत्री को प्रस्तुत की। आज गुरु रविदास की 649वीं जयंती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार गुरु रविदास की जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु रविदास एक पूजनीय संत और महान समाज सुधारक थे और उन्होंने समानता, सामाजिक न्याय और प्रेम का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब में आदमपुर हवाई अड्डे पर जाएंगे और वहां इसका नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा आदमपुर रखेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि पूजनीय संत और समाज सुधारक को सम्मान देने के लिए यह नामकरण किया गया है। गुरु रविदास जी की समानता, करुणा और मानवीय गरिमा की शिक्षाएं भारत के सामाजिक मूल्यों को प्रेरित करती रहती हैं। श्री मोदी जालंधर जिले के डेरा सचखंड बल्लन भी जाएंगे, जहां वे संत गुरु रविदास जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उनके सम्मान में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रदेश में भी रविदास जयंती पर अनेक आयोजन हो रहे हैं। खंडवा जिले के हरसूद में अहिरवार समाज समिति द्वारा कल भजन कीर्तन एवं सत्संग का आयोजन किया गया। इसके साथ ही आज खंडवा जिले में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। समारोह के दौरान सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत समिति गठन तथा विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। भोपाल में इस मौके पर श्री संत रविदास सेवा संस्थान और शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ द्वारा सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि बहुत जल्द मध्यप्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 50 हो जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कल रीवा के श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के विस्तारीकरण कार्य का भूमि पूजन करने के बाद जनसमुदाय को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश के प्रमुख जिलों के साथ जनजातीय अंचलों में भी मेडिकल कॉलेज खोलने की पहल की गई है। आगामी वर्षों में हर साल 10,000 डॉक्टर मेडिकल की पढ़ाई पूर्ण कर निकलेंगे। रीवा में नया अस्पताल भवन बनने के बाद 2,400 से अधिक बेड की क्षमता हो जाएगी। 2 साल में तो 6 मेडिकल कॉलेज सरकारी खोल दिए। आने वाले 2 साल में 50 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। ये मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड है। हमारे 20 साल के अंदर ये काम की स्पीड है। मैं आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो इसके आधार पर कितने प्रकार की सुविधा मिलेगी। और केवल रीवा नहीं, रीवा, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, हम तो सिंगरौली तक मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। बालाघाट में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। हमारे लिए आदिवासी अंचल का भी वही महत्व है जो नगरवासियों का है, जो शहरवासियों का है, वो ग्रामवासियों का है। किसी में कोई अंतर करने वाले नहीं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री रीवा के विकास को गति प्रदान करने के लिए लगभग 350 करोड़ रुपए लागत के कार्यों का भूमि पूजन कर रहे हैं। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री तथा धार महू से सांसद सावित्री ठाकुर 6 फरवरी तक अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 64वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।
अपनी 5 दिवसीय इस यात्रा को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने आकाशवाणी को बताया कि इस अवसर पर वे भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में विभिन्न सत्रों एवं संवादों में सहभागिता करेंगी। हमारे महिलाएं, बच्चे, हम महिलाओं के ऊपर कितना काम कर रहे हैं, हमारे भारत का दृष्टिकोण क्या है, हम किस तरीके से हमारे भारत में काम हो रहा है, और ये बातें रखेंगे कि हम किस दरमियान हमने क्योंकि जनधन खाते खुलवाएंगे तो हमारे महिलाएं उसमें कितनी इन्वॉल्व है, हमारे जैसे जन औषधि केंद्र खुले हैं, हम महिलाओं को जैसे बेटियां पढ़ रही है या सैनिटरी नैपकिन दे रहे हैं तो हम 1 रुपए में दे रहे हैं। हमारा भारत जनता के लिए कितना काम कर रहा है और जनता के लिए हम क्या क्या काम कर रहे हैं, और सीधा हम बेनिफिट उनको दे रहे हैं, उनके सीधा खाते में ट्रांसफर पैसे हो रहे हैं, उसको लेके सब बातें वहां रखी जाएगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि खेल ही हमें हार जीत को स्वीकार करना सिखाते हैं। खेल भावना हर व्यक्ति को परस्पर जोड़ती है। राज्यपाल श्री पटेल कल खेलो एमपी यूथ गेम्स के राज्य स्तरीय समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बताया कि खेलो एमपी यूथ गेम्स में 13 से 20 जनवरी तक विकासखंड एवं जिला स्तर तक और 21 से 25 जनवरी तक संभाग स्तर पर प्रतियोगिताएं हुई। इसमें 1 लाख से अधिक खिलाड़ियों की सहभागिता रही। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, नर्मदापुरम, शिवपुरी, रीवा एवं सागर में 27 से 31 जनवरी तक राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें 15,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। राज्य स्तर पर 723 स्वर्ण, 723 रजत और 895 कांस्य पदक विजेताओं को 31,000, 21,000, 11,000 रुपये पुरस्कार राशि दी जा रही है। कुल 2,341 पदक विजेताओं को लगभग 4 करोड़ की राशि वितरित की गई। भारत ने 5 टी20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के 5वें और अंतिम दिन मैच में न्यूजीलैंड को 46 रन से हरा दिया और श्रृंखला 4-1 से अपने नाम कर ली। तिरुवनंतपुरम में कल रात भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 271 रन बनाए। ईशान किशन ने सबसे अधिक 103 और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 63 रन की तूफानी पारी खेली। जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 225 रन पर सिमट गई। प्रारंभिक बल्लेबाज फिन एलन ने 38 गेंद में 80 रन बनाए। भारत की ओर से अर्शदीप ने 5 और अक्षर पटेल ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया, जबकि कप्तान सूर्य कुमार यादव को श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार मिला। प्रदेश में कड़ाके की ठंड और मावठे का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में रीवा, सीधी और छतरपुर में कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया है। वहीं ग्वालियर, दतिया संभाग में घने कोहरे के कारण दृश्यता प्रभावित हो सकती है। सीहोर में बादल छाने और हल्की बारिश के आसार हैं, जिससे ठिठुरन और बढ़ने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर जिले के सीतामऊ स्थित नटनागर शोध संस्थान में चल रहे 3 दिवसीय द्वितीय सीतामऊ साहित्य महोत्सव का कल समापन हुआ। आगरमालवा जिले की सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में 26 सड़कों को स्वीकृति प्रदान की गई है। जबलपुर में एआई पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के विशेषज्ञों ने एआई की वर्तमान भूमिका और भविष्य की संभावनाओं पर व्याख्यान दिए और विद्यार्थियों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। नर्मदापुरम में 13 फरवरी तक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। रायसेन विदिशा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत सांसद खेल महोत्सव का समापन 2 फरवरी को होगा, जिसमें केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं क्रिकेटर रविंद्र जडेजा सम्मिलित होंगे। इंदौर जिले में मादक पदार्थों के उपयोग की रोकथाम के संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जिले में स्कूल, कॉलेज और पंचायत स्तर पर नशा मुक्ति जागरूकता समितियों का गठन किया जाएगा।